हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैं आपको लास्ट ईयर यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का टैक्सेशन का जो अपना पेपर था उसके अंदर अपने को यहाँ पे क्वेश्चन 2 के ए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछा गया है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। कि कोई भी एज अ पर्सन होता है, एसएससी होता है, उसका यहाँ पे यानी कि भारत देश के अंदर सिटीजनशिप क्या है वो अपने को जानने के लिए ये चैप्टर दे रखा है। तो सम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इसी तरह से अगर आपको हमारे वीडियोस देखने हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे तुम्हारा सेम 3 खत्म होने आया है और अगर आप सेम 4 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए आप हमारी यूजीटी एप्लीकेशन पे जाके सेम 4 का हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2A, श्री सात्विक कुमार एंड इंडियन सिटीजन, वो एक भारतीय नागरिक है लेकिन यहां पर उन्होंने क्लियर मेंशन किया गया है इज एम्प्लॉयड इन कैनेडा फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। वो पिछले 12 साल से कनाडा में जॉब कर रहे हैं। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 अगस्त 2023 और वो 1 अगस्त 1/8/2023 को इंडिया में आए थे एंड स्टे इंडिया अप टू 30 अप्रैल 2024। Now, determine his residential status for the assessment year 2024-25। तो अपने को हमेशा प्रीवियस ईयर कंसीडर करने का। सो द प्रीवियस ईयर इज 2023-24। इट्स मीन्स दैट 1/4/2023 टू 31 मार्च 2024। तो ये अपना ईयर हुआ और ये जो अपना ईयर है उसके बीच में वो पर्सन भारत देश में कितने दिन स्टे किया है वो अपने को कंसीडर करना है। तो चलो, वो आया कब है? 1 अगस्त यानी अप्रैल को तो आया नहीं है, उसके बाद आया है। तो 1 अगस्त यानी कि अगस्त महीने के वो 31 डेज रहा। अगस्त के बाद अप टू 30 अप्रैल यानी मार्च तक वो भारत में ही था। तो सारे डेज काउंट कर लेते। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। चलिए, तो अक्टूबर नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31। इन फेब्रुआरी कॉन्सेंट्रेशन विच ईयर, कौन सा ईयर है? 2024। तो 2024 अपने लिए लीप ईयर होता है। अगर लीप ईयर है तो फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर एक आध दिन भी आगे पीछे हो गया तो पूरा आंसर चेंज नहीं हो सकता है, पर आंसर गलत हो सकता है। चलिए, तो यहां पे टोटल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 प्लस 9 14, कैरी 1 1 2 3 4 5 6 7 21 और 3 24। तो प्रीवियस ईयर में मिस्टर यानी कि श्री सात्विक कुमार 244 डेज इंडिया में रहा हुआ है। चलिए, तो कंडीशन चेक करते हैं। तो द फर्स्ट कंडीशन इज वॉज ही और सी, यानी कि ये फॉर्म है, ये एकदम समझ लो फॉर्मेट फिक्स्ड है, इसलिए मैंने ही और शी लिखा। जब अपने एग्जाम दे रहे और अपने को पता है कि यहाँ पे श्री सात्विक कुमार इज अ मेल पर्सन, तो वहां पे सिर्फ ही लिखना है, सी नहीं लिखना है। वॉज ही स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। मैंने पहले कहा ये फॉर्मेट है, तो अपना यहाँ पे प्रीवियस ईयर थोड़ा चेंज हो जाएगा। इट्स अ 2023-24। बरोबर। आंसर में यहाँ पे लिखेंगे ही स्टे 244 days in India during previous year। तो वो प्रीवियस ईयर में 182 से ज्यादा दिन भारत में रहा हुआ है। इट्स मीन्स दैट द कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो यहां पे अपने लिखेंगे यस, और आउट ऑफ दिस 2 कंडीशंस
अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इट्स मीन्स दैट अ पर्सन इज अ रेसिडेंट। तो अगर पहली कंडीशन यस आ गई तो फिर दूसरी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो रेसिडेंट माना ही जाता है। अब ये दोनों कंडीशन प्रूफ होती है, फुलफिल होती है, तो ही उस पर्सन को ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाता है। सो कॉन्सेंट्रेशन, वो भले इंडियन सिटीजनशिप है, लेकिन पिछले 12 साल से, लास्ट 12 इयर्स से वो कहां पे जॉब कर रहा है? कनाडा में। तो इसका मतलब वो पहली बार लास्ट ईयर यानी कि 2023 में भारत में आया, आफ्टर 12 इयर्स, 12 साल के बाद। तो इसका मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर वो तो इंडिया में है ही नहीं, ना ही वो प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 इयर्स भारत में दे रखा है, यानी कि स्टे किया है। तो यहां पे लिखने का he not stayed in India for 730 days during the preceding previous 7 years। बरोबर ऐसे लिखेंगे, he not stayed in India for 730 days during preceding previous 7 years। So this condition is not fulfilled। सेम ये भी फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि वो पिछले 10 साल भी कनाडा में नहीं था। तो यहां पे भी यही लिखेंगे, ही नॉट स्टेड इन इंडिया एटलीस्ट 2 इयर्स एज अ रेसिडेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 इयर्स। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। तो नीचे अपने को एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखने का, श्री सात्विक कुमार इज अ रेसिडेंट, वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो भारत देश का रेसिडेंट तो है ही, बट वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये मेथड है चैप्टर के अंदर, जिसमें अपने को कोई भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना होता है। नाउ सेकेंड मेथड, जो एग्जाम में लास्ट ईयर उसके और में पूछा गया था, इसमें क्या होता है कि भाई जो आपकी इनकम होती है, वो जो 3 मैंने स्टेटस बताए, पहला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। तो ये तीनों पर्सन टैक्स कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे, ये अपने को यहां पे देखना है। तो चलिए देखते हैं। Sri Tattva furnishes the following particulars of his income earned during the previous year relevant to the assessment year 2024-25। इंटरेस्ट ऑन जैन डेवलपमेंट बॉन्ड्स टोटल 3 लाख के बॉन्ड है। 1/6 इज रिसीव्ड इन इंडिया। ध्यान से देखना और सुनना, पहले तो इसका फॉर्मेट, पर्टिकुलर ऑफ इनकम, तीनों स्टेटस लिख देने के। अब पहला क्या था? इंटरेस्ट ऑन जयंत डेवलपमेंट बॉन्ड। तो यहां पे लिखेंगे नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन जयंत डेवलपमेंट बॉन्ड्स, जिसमें से ऐसा लिखा गया था टोटल 3 लाख है, इन इंडिया 1/6 रिसीव्ड हुआ है। तो 3 लाख का 1/6 करोगे, सो द आंसर इज 50,000। और अगर इंडिया में रिसीव्ड हुआ है तो तीनों 3 स्टेटस वालों को टैक्स पे करना होता है। अगर आपकी इनकम भारत देश की है तो तीनों 3 स्टेटस वालों को टैक्स पे करना है। तो द रिमेनिंग इज आउटसाइड इंडिया। तो 3 लाख में से 50,000 माइनस कर दो, तो आंसर इज 2,50,000। तो आउटसाइड इंडिया की इनकम सिर्फ पहले वाले पर्सन को ही पे करनी है, बाकी दोनों को ये आउटसाइड इंडिया की इनकम पे टैक्स पे करना नहीं है। नाउ नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या लिखा गया है? एग्रीकल्चर इनकम अर्न्ड इन अमेरिका। तो यहां पे लिखेंगे एग्रीकल्चर इनकम इन अमेरिका।
अमेरिका की है, भारत देश की नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल, भारत देश की नहीं है, आउटसाइड इंडिया की है, तो सिर्फ पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन ही टैक्स पे करेगा, 2 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन अहमदाबाद। देखो बिजनेस कहां का है, अहमदाबाद, कॉमन सेंस, अहमदाबाद कहां पे आया, गुजरात में, गुजरात कहां पे आया, इंडिया में। तो बिजनेस अगर इंडिया का है, प्रॉफिट इंडिया का है, इनकम इंडिया की है, तो तीनों 3% प्रॉफिट अर्न्ड इन अहमदाबाद, क्योंकि बिजनेस अहमदाबाद का है तो प्रॉफिट भी अहमदाबाद में ही कमाया हुआ है। तो कितना प्रॉफिट कमाया है देख लेते अपने, बिजनेस इन, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन अहमदाबाद 40,000, तो 40,000 अहमदाबाद में कमाया है, इन शॉर्ट इंडिया में कमाया हुआ है, तो तीनों 3% टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन अमेरिका 50,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन अमेरिका, यहां का बिजनेस नहीं है, बाहर का है, तो बट ऑब्वियसली इनकम भी बाहर की हुई, लेकिन लिखा क्या है, कुछ लिखा है, टोटल 50,000 है, बट लिखा क्या है, कंडीशन क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। बिजनेस बाहर का है लेकिन उसका कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट भारत देश में से हो रहा है। तो अगर इंडिया में से उसका कंट्रोल हो रहा है 50,000, चलो 50,000 रुपए, अगर इनकम आउटसाइड इंडिया की है तो सिर्फ पहला वाला टैक्स पे करता है, लेकिन इनकम आउटसाइड इंडिया की है और उसका कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि उसका सारा मैनेजमेंट भारत देश में से हो रहा है, इंडिया में से हो रहा है, तो पहले 2% टैक्स पे करते हैं। तो यहां पे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, तो अब सबका टोटल कर दो, टोटल टैक्सेबल इनकम, तो चलिए, तो 3 2 5,90,000, 50 50 1,40,000 और 90,000। तो यहां पे ये चैप्टर अपना फिनिश्ड हुआ और एग्जाम में कम से कम 5 या 6 मार्क का एक सम पूछा ही जाता है। तो आप इसी तरह से अगर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।